हेलो नमस्कार। मैं रविंद्र, आपका रविंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में बिजी होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो रेलवे के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए लेटेस्ट जीके के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में कुल 200 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, आरआरबी, जेई के एग्ज़ाम में जितने भी जीके के क्वेश्चन आए थे उन सभी ऑफिशियल क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। दोस्तों, रेलवे में जीके और साइंस महत्वपूर्ण टॉपिक होता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ज़्यादा टाइम न देते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आरआरबी जी सीबीडी 2, ये 22/4/25 को एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान निम्न में से कौन सा शिल्पकार संघ नहीं था? इसका सही आंसर है, अगर सही आंसर की बात करें तो ज्योतिष, जो शिल्पकार संघ नहीं था। साहूकार और व्यापारी, कुम्हार और बढ़इये सभी शिल्पकार संघ थे। अगर हम बात करें मौर्य काल की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए स्वरांकन प्रणाली विकसित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा जो है स्वरांकन प्रणाली विकसित की गई थी। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का नेता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का नेता कहा जाता है। अगर हम बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति के आने से भारत में गेहूं और चावल की फसलों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, जो वर्गीस कुरियन है, तो वर्गीस कुरियन, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर निम्न से कौन सा बांध बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ढोलिया सादिया ब्रिज है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी लोहित नदी, इस नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान के जीवनदायी प्रावधान के रूप में संदर्भित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम.एल. सिंघवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पास संसद के किस सदन को भंग करने की शक्ति होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा केवल लोकसभा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। संसद का निम्न सदन होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन में खालिस्तान के लोग प्रमुख रूप से शामिल थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाल हिमालय के लोग, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के पाल राजा धर्मपाल को निम्न में से किस राष्ट्रकूट राजा ने हराया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो ध्रुव, जिसको हम ध्रुव या धारावर्ष, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। इन्होंने राजा धर्मपाल को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंगुल, जिसे कश्मीर स्टेक के नाम से जाना जाता है, खालिस्तान में पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दाचिगम में पाया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रीय उद्यान है दाचिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह 1859-60 के दौरान कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिए थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो चोल वंश है। इन्होंने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ताजमहल के पूर्वी द्वार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ताजमहल के पूर्वी द्वार। कब आयोजित हो जाएगा? तो फरवरी मार्च में आयोजित होता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु किस धार्मिक संप्रदाय संबंधित थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वैष्णव संप्रदाय संबंधित थे चैतन्य महाप्रभु।
दोस्तों विचेतन महाप्रभु अगर पूछा किस राज्य से संबंधित, आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 280 संबंध है वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, जिसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य को मोलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? नरम असंगठित निक्षेपों से बना है। इसका सही आंसर आ जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध वास्तुकला में विहार का प्राथमिक कार्य क्या था? इसका सही आंसर है आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध भिक्षु के लिए आवासीय स्थान प्रदान करना बौद्ध वास्तुकला में विहार का प्राथमिक कार्य था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां संविधान संशोधन एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। कब? तो 1959 में। राजस्थान में एक जगह, उस जगह का नाम है नागौर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। चलो लोको उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। जो धान की कटाई के समय ये त्यौहार मनाया जाता है, चलाई लोको उत्सव। नेक्स्ट, पेरियार नदी में किस भारतीय राज्य में बहती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में बहती पेरियार नदी। केरल की जीवन रेखा कहते हैं इस नदी को। 244 किलोमीटर लंबी है ये नदी। नेक्स्ट, संगाई हिरन में किस राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानीय प्रजाति है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में पाई जाती है संगाई हिरन। ये जो मणिपुर का है राजकीय पशु है संगाई हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरोज त्यौहार किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? इसका सही आंसर आ जाएगा जो नवरोज का त्यौहार है ये पारसी धर्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। बलबन कौन थे? तो गुलाम वंश के ये शासक थे। गुलाम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश। नेक्स्ट, मासीराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह खालिस्तान में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खासी पहाड़ियों के बीच में स्थित है मासीराम। सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी से ग्रैंड ओल्डमैन ऑफ इंडिया या भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 279 ये इनमें किस संवैधानिक निकाय संबंधित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल से संबंधित है ये अनुच्छेद 279। जो निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से संबंधित है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाजी अली दरगाह में किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में स्थित है हाजी अली दरगाह। नेक्स्ट, निम्न किस वर्ष भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1910 में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट, गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना में किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है महाराष्ट्र का एक जिला वर्धा, वर्धा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा निकटता। ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद में उपशब्द निकटता को दर्शाता है अर्थात गुरु के समीप जाकर के ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो उत्पाद कर है भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है।
नेक्स्ट, सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित खालिस्तान के पहले अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1974 में स्टील ऑफ अथॉरिटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारत में आम्ल वर्षा की घटना किस ऋतु में होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा भारत में आम्ल ग्रीष्म ऋतु में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साख नियंत्रण है भारत के वित्तीय बजट भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। जो साख नियंत्रण कौन करता है? ये करता है आरबीआई। जो राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, ये सभी आते हैं भारत के वित्तीय बजट में शामिल है। नेक्स्ट, भारत में मैंग्रोव वन इनमें किस राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं ये पश्चिम बंगाल में पहला स्थान है। इसके बाद दूसरा स्थान की बात करें तो गुजरात का, इसका दूसरा। पश्चिम बंगाल लगभग 45% पाए जाते हैं और गुजरात में 23% पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत सरकार निर्माण किस पंचयोजना के तहत शुरू किया गया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। पोंगल के त्यौहार के दौरान इनमें किसकी पूजा की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सूर्य की पूजा की जाती है। पोंगल जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और पुदुचेरी में मनाया जाता है। जो है ये कब मनाया जाता है? जनवरी में 14 से 18 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? इसका सही आंसर अगर पैगंबर मोहम्मद। ऑप्शन नंबर जो बी है, पैगंबर मोहम्मद, इनको इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राजभाषा नियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 में भारतीय राजभाषा नियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रेरता राजा राय मोहन राय द्वारा इनमें किसकी स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा राजा राय मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आत्मीय सभा का गठन किया गया था। कब? 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछी जाए किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राय मोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी, जो मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। नेक्स्ट है, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2012 में शुरू की गई थी ये परियोजना, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचायत की अवधि से संबंधित है। पंचायत की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है, 5 वर्ष। नेक्स्ट, भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस दिन मनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950 में मनाया गया था गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट है, बंधन बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2015 में हुई थी बंधन बैंक। बंधन बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नेक्स्ट, निम्न से कौन सी विशेषता मरुस्थल संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो बरखान है मरुस्थल से संबंधित विशेषता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य संबंधित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 78 जो है
यह राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध प्रधानमंत्री के कर्तव्य संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा बौद्ध धर्म संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो त्रिपिटक है, ये बौद्ध धर्म संबंधित एक ग्रंथ है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी जल संग्रहण प्रणाली मध्य प्रदेश में पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो बधिर जल संग्रहण प्रणाली है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय उत्सव कौन सा है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो वांगला उत्सव है, ये मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय उत्सव है। नेक्स्ट, किस भारतीय की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भाग 19 में पंचायती राज का वर्णन। और नगरीय निकाय का वर्णन पूछा जाए, अगर नगरीय निकाय का पूछा जाए तो भाग 9 क में नगरीय निकाय का वर्णन। नेक्स्ट, सिंधु तट उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर लद्दाख में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1977 से हुई थी। नेक्स्ट, सेंट थॉमस कैथेड्रल चर्च किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में सेंट थॉमस कैथेड्रल चर्च है। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था चौरी चौरा कांड। दोस्तों देखिए आप किस प्रकार के किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। झारखंड की गुवा खान निम्न से किस खनिज से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लौह अयस्क से संबंधित है झारखंड की गुवा खान। नेक्स्ट है, वह धन जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध हो क्या कहलाती है? इसको हम बोलते हैं प्रयोज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिमंडल स्वाभाविक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिमंडल स्वाभाविक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर लोकसभा का विघटन हो जाए तो मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर की अगर बात करें चंबल है, सिंध है और हिंडन भी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो चिनाब है ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। जो चिनाब जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आपको किसकी सहायक नदी है ये चिनाब? तो आपको याद रखना सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1975 में शुरू किया गया था। निम्न में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो ग्राम निगम है इसका हिस्सा नहीं है। ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर होता है जिला पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति ने इसमें सिफारिश की थी कि जो पंचायती राज है त्रिस्तरीय होना चाहिए, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ग्राम निगम का इसमें किसी प्रकार का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में खारे पानी की झील। उस झील का नाम है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा भौगोलिक प्रभाग पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमालय पर्वत जो है सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशनरी ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा किस वर्ष स्थापित एक कैथोलिक
धार्मिक धर्म संगति है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1950 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में 10 देशों से विशेषताएं ली गई है। नेक्स्ट, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन एंडरसन। कब हुई थी भोपाल गैस कांड? 1984 में, 3 दिसंबर 1984 में, मिथाइल आइसोसिनेट के रिसाव के कारण। नेक्स्ट, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में खालिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में हुई थी पहले नगर निगम की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है। जो द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषा है दक्षिण में सबसे अधिक बोली जाती है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति किसमें होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में होती है अनुच्छेद 53 के अनुसार। नेक्स्ट, 1960 में हस्तांतरित सिंधु जल संधि के विनिमय के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल खालिस्तान भाग का उपयोग कर सकता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 20% भाग का उपयोग कर सकता है भारत, और 80% भाग का उपयोग कौन करेगा? तो ये पाकिस्तान करेगा। ये समझौता कब हुआ था? 1960 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में हुई थी? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो बोध गया है, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट, निम्न किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर महाशिवरात्रि के अवसर पर होता है ये नाट्यांजलि उत्सव। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, पेथलासा शब्द इनमें किससे संबंधित? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महासागर से संबंधित है पेथलासा शब्द। नेक्स्ट, महेंद्रगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में स्थित है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, कलकत्ता में शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1726 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय रुपये का अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1966 में। भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितनी बार हुआ अभी तक? 3 बार हुआ। कब कब? 1949 में, 1966 में और 1991 में 3 बार हो चुका। पूछा जाए कि एक वर्ष में 2 बार का हुआ था, 1991 में 2 बार हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय में से किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दिल्ली में स्थित है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय। नेक्स्ट, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो बी है, के सी योगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है
जो राष्ट्रपति विधायक का गठन करता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। संवैधानिक निकाय है, संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो मौलिक अधिकार है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार। जून 2022 तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री चुने गए जो अपने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 8 मुख्यमंत्री ऐसे चुने गए जो अपने संबंधित राज्य 8 प्रधानमंत्री ऐसे चुने गए जो अपने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पेयजल के भंडारण के लिए खड़ीन बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में खड़ीन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परीक्षण किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1974 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा यह ब्रह्मपुत्र नदी में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर है? तो असम में। असम के कहाँ? असम के गुवाहाटी के समीप स्थित है। और गुवाहाटी क्या है? गुवाहाटी जो असम का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट है, किस भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु भाषा। ऑप्शन नंबर सी, तमिल भाषा को। ये जो तमिल भाषा है, सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल बंगाल टाइगर में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट, दिगंबर संप्रदाय में किस धर्म से संबंधित? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम धर्म से संबंधित दिगंबर जो दिगंबर समुदाय है, ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय है जो जैन धर्म से संबंधित। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो हार्नबिल महोत्सव है नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों द्वारा बाजारों में बेचे जाने वाले शेष कृषि उत्पादों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनको हम विपणित अधिशेष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द खालिस्तान दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये निम्न क्षेत्र होता है डोलड्रम। जो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री, भूमध्य रेखा के जो है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र होता है, इसको डोलड्रम क्षेत्र कहते हैं। ये होती है भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी और भूमध्य रेखा, इसके 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है इसको हम डोलड्रम कहते हैं। निम्न दाब का क्षेत्र होता है। निम्न में से किस राज्य में आप काल वैसाखी का अनुभव करेंगे? इसका सही आंसर की अगर हम बात करें, ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये काल वैसाखी, काल एक प्रकार का तूफान होता है जिसका नाम पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काल वैसाखी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किस मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका का? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डाक एवं तार। एक संघ सूची का विषय, संघ सूची पे जो कानून है इस पर कानून बनाने का अधिकार है भारतीय संसद को। संघ सूची का विषय है डाक एवं तार, संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो भारत का संसद को। भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? इसका सही आंसर की अगर हम बात करें, बहुदलीय, ऑप्शन नंबर 20 का बहुदल, एक से अधिक दल है भारत में। नेक्स्ट है,
भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 13 फरवरी को जो है सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता। सरोजिनी नायडू कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में इसकी अध्यक्ष बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। आपको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 बाबा दयास दास सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक थे। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे 100 क्वेश्चन पूर्ण हो गए। आइए अब देखते हैं इसके आगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी मूछे प्रतियोगिता का आयोजन किस मेले में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पुष्कर मेले में होता है सबसे लंबी मूछ प्रतियोगिता का आयोजन। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा गया है अभी तक। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला, राजस्थान में। हार्नबिल महोत्सव कहाँ होता है? नागालैंड में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण इनमें से किस नदी पर किया गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। नर्मदा नदी की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है, और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 तक कारखाना अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 8 बार संशोधन कर चुके हैं अभी तक हम। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है रेलवे के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप। दोस्तों जो फीफा है, फीफा की एक सबसे बड़ी संस्था है जिसको कंट्रोल करने का काम करती है, इसको हम बोलते हैं फीफा। फुटबॉल को कंट्रोल करने का काम करती है फीफा, फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है। आपको याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में है। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन खालिस्तान से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में। नेक्स्ट, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार किसका है? हिस्सा है मेघालय पठार का। मेघालय पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। जो मेघालय पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, मेघालय पठार। और ये मेघालय पठार में आती गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी जो एक इंडो आर्यन भाषा 2011 की जनगणना के 6.86% लोगों द्वारा बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है, तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। पहले स्थान पर कौन सी है? तो पहले स्थान पर हिंदी। दूसरे स्थान पर कौन सी है? दूसरे स्थान पर है बंगाली। तीसरे स्थान पर कौन सी है? तीसरे स्थान पर है मराठी। और चौथे स्थान पर कौन सी है? तो चौथे स्थान पर है तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा 22 मार्च। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्गेगिंग गोप्पा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। उर्गेलिंग गोप्पा एक प्रकार का बौद्ध मठ है ये, उर्गेगिंग गोप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम तटीय मैदान खालिस्तान तटीय मैदान के उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जलमंग तटीय मैदान के उदाहरण है पश्चिम तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर किस राष्ट्रीय पर्व की समाप्ति को दर्शाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा गणतंत्र दिवस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर गणतंत्र दिवस मतलब कि 26 जनवरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा स्थान ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो बेथलम है, ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है। ये बेथलम फिलिस्तीनी शहर है बेथलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत यह 17 में, उपाधियों का अंत यह 18 में, विधि के समक्ष समानता यह है अनुच्छेद 14 में। आपको सभी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किला रायपुर खेल महोत्सव को हम ग्रामीण ओलंपिक भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो पार्षद है, पार्षद का जो चुनाव है नगर निगम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त? 1986। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न से किस वर्ष इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी? 1959। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1959, 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम एन राय ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट, कौन सी नदी मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो इनमें से कोई भी नदी मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ियों से नहीं निकलती है, क्योंकि जो बस्तर की पहाड़ियाँ ये आती छत्तीसगढ़ में, और जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हो गया था, परंतु यहाँ पूछा मध्य प्रदेश से, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महानदी हो जाएगा, महानदी, जो कि रेलवे से इसका आंसर दिया था। बाकी वर्तमान की अगर बात करें तो महानदी निकलती छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो चिंकारा है, ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति में किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो राज्यसभा के सभापति के द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाती है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ी हुई सरकारी निर्बचत को प्रतिसंतुलित करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धांत दिया था डेविड रिकार्डो ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बम्बई में हुआ था। कब? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे वेमसचंद्र बनर्जी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एवो हुम ने की थी, एवो हुम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पुस्तकों में ईसा मसीह के जीवन अभिलेख दर्ज है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, उन्हें इंजिल नाम से हम जानते हैं, ईसा मसीह के जीवन के अभिलेख। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता ली गई? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता ली गई। नेक्स्ट, निम्न में से किस भाषा को भारत सरकार ने 2005 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो संस्कृत है, इसको शास्त्रीय भाषा 2005 में घोषित किया गया था। 2004 में कौन सी थी? 2004 में थी तमिल, 2005 में संस्कृत, और 2008 में तेलुगु और कन्नड़, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न किस वर्ष भारतीय टोल अधिनियम पारित किया गया था? 1851। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय टोल अधिनियम 1851 पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत स्थिर लागत के लिए सामान्यतः आकृति किस प्रकार की होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयताकार अति परिवलय होती है औसत स्थिर लागत के लिए आकृति।
नेक्स्ट, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति और कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। ये जो सदस्य है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, परंतु ये जो सदस्य है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? ये दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। पंचायती राज दिवस है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट, नवकलेवर उत्सव में किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में मनाया जाता है नवकलेवर उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कोसी नदी है, ये कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, इसे हम बिहार का अशोक कहते हैं। बिहार का अशोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाढ़ से बिहार को अत्यधिक हानि पहुंचाती है, इसलिए। नेक्स्ट है, इस्लाम की मूल मान्यता और प्रथाओं को कुल कितने स्तंभों के रूप में वर्णित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 में। हज, रोजा, जक़ात, सऊदी, ऐसे कुल 5 इसमें वर्णित किया गया है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य में इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों, जो इंदिरा गांधी जो नहर है ये पंजाब से शुरू होती है। पंजाब में एक जगह हरी के बैराज से शुरू होती है और राजस्थान में समाप्त हो जाती है। पहले इंदिरा गांधी नहर का नाम था राजस्थान नहर। 1984 में इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुत्पाद में क्या स्थिर होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आउटपुट का स्तर स्थिर होता है समुत्पाद में। नेक्स्ट, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो ब्रह्मा को हम सृजनकर्ता मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन, साल और शीशम जैसी प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली किस वनस्पति के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो बिहू है ये असम राज्य में मनाया जाता है। ओनम कहाँ मनाया जाता है? ओनम केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और जो बैसाखी है ये पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के माप के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? इसका सही आंसर आ जाएगा जीडीपी ऑप्शन नंबर ए जीडीपी। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य देश की सीमाओं के अंदर, इसको हम बोलते हैं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश की सीमाओं के अंदर एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम बोलते हैं जीडीपी। सर्वाधिक अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था के माप के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में मानसून के निर्वर्तन के कारण शीतकालीन वर्षा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानसून के निर्वर्तन मतलब कि मानसून के लौटने के कारण शीतकालीन वर्षा होती है तमिलनाडु में, जिसको हम उत्तर पूर्व मानसून भी कहते हैं। उत्तर पूर्व मानसून के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट है, सामुदायिक मस्जिदों में खालिस्तान को की जाने वाली प्रार्थना जुम्मे की नमाज कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शुक्रवार को की जाने वाली प्रार्थना को हम बोलते हैं जुम्मे की नमाज मस्जिद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रजनकर्ता इनमें से किस पत्रिका प्रकाशित की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्र गफ्तार पत्रिका प्रकाशित की गई थी 1851 में पारसियों के बीच में जो सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं है? इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर अवधी भाषा का उल्लेख नहीं है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी जब 8वीं अनुसूची
जब थी तब शुरू में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्जापुर से होकर गुजरती है भारत की मान्यता। मिर्जापुर कहाँ का है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा इस्पात उद्योग इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर के पठार में लोहा इस्पात उद्योग सर्वाधिक मात्रा में। नेक्स्ट, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष शुरू हुई थी? दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 1961 में शुरू हुई थी भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना। पहली कब हुई थी? 51 में। दूसरी कब शुरू हुई थी? 56 में। तीसरी कब शुरू हुई थी? 61 में। 5 वर्ष के अंतर पे, 5 वर्ष का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो रज पर्व है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा का एक प्रमुख पर्व है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको हम नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, हिंदू धर्म में खालिस्तान देव को औषधि के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन देवता माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएचएल का निगमन निम्न किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1964 में बीएचएल का निगमन हुआ था, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार एक प्रकार की जल संचयन प्रणाली है, इसका उपयोग भारत के किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिहार में होता है आहार का उपयोग, जल संचयन प्रणाली है ये। नेक्स्ट, इनमें से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पास महाबलेश्वर है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के निकट महाबलेश्वर से होता है, जो कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट, निवाकर निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अनुच्छेद 22 का भाग है, निवाकर निरोध। नेक्स्ट, भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना खालिस्तान के काल में की गई थी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेटी के काल में की गई थी। कब? 1835 में। और लॉर्ड विलियम बेटी का काल कब से कब तक था? 1828 से 1835। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख विचारधारा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो वैशेषिक है, हिंदी धर्म की प्रमुख विचारधारा है। नेक्स्ट, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 चरण है प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में है। और ये काय के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना, खेतड़ी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? इसका सही आंसर आएगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध में जो है बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव और जो है इस बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, दोनों को युद्ध हुआ जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई। अर्थात प्लासी का युद्ध कौन जीत गए? अंग्रेज जीत गए, और बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर धनात्मक, लेना पसंद करेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा बोली जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजराती बोली जाती है दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट है,
भारत ने अपनी पहली 7 पंचवर्षीय योजना में कौन सी व्यापार नीति अपनाई? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर है आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई थी। आयात प्रतिस्थापन मतलब कि होता है कि भारत की वस्तुओं के बदले में जो है विदेश से जो वस्तु है आयात की, उन वस्तुओं का उपयोग करना। नेक्स्ट, निजी व्यक्ति और समुदाय के अधीन वन क्षेत्रों को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अवर्गीकृत वन। दोस्तों अवर्गीकृत वन सबसे अधिक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन वस्तुओं की पहचान कर जिसके मूल्य में कमी आने से उनकी मांग में गिरावट आती है, इसको हम बोलते हैं गिफिन वस्तु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मूल्य में कमी आएंगी तो उनकी मांग में गिरावट आएगी, इसको हम बोलते हैं गिफिन वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषा की सूची में शामिल किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सिंधी भाषा को भारत के 15वीं भाषाओं के रूप में शामिल किया गया था 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो राष्ट्रपति है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम कैरी के द्वारा की गई थी सेरामपुर मिशन की स्थापना। नेक्स्ट है, बाद में बैसाखी का त्यौहार खालिस्तान महीने में मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अप्रैल के महीने में मनाया जाता है बैसाखी का त्यौहार। 13 या 14 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार मनाया कहाँ जाता है? पंजाब और हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लू हवा का संबंध सामान्यतः किस माह से है? इसका सही आंसर आ जाएगा, लू हवा जो है गर्मी के मौसम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर गर्मी के मौसम से संबंधित है लू हवा है। नेक्स्ट है, निचले अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय क्षेत्रों में बहने वाली जल धाराओं को खालिस्तान कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं उष्ण धारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ये पृथ्वी होती है, ये भूमध्य रेखा होती है और निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जो जाती है उसको हम बोलते हैं उष्ण धाराएं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हमेशा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। इसका सही आंसर की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी गणराज्य जो है, गणराज्य का अर्थ है राज्य के निर्वाचित प्रमुख से, मतलब कि राज्य का जो प्रमुख है इसका ये जो चुनाव है ये वंशानुगत न होकर के इसका एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनमें से किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर की अगर हम बात करें 1969 में। ऑप्शन नंबर ए 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। उसके बाद दूसरी बार में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 73वां संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम संरचना का अधिकार देता है। किसका अधिकार देता है? किसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द्विस्तरीय का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्न में से कौन क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त या लाभ को खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका डी सही आंसर आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पोवा मक्का खालिस्तान राज्य में गरुड़ांचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। नेक्स्ट, खालिस्तान किसानों, फूलों और बागवानी के संबंध हेतु एथुरियम महोत्सव मनाया जाता है। इसका सही जो एथुरियम महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है एथुरियम महोत्सव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एथुरियम महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में। भगवान पद संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेमिस महोत्सव मनाया जाता है भगवान पद संभव के सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कंटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स खालिस्तान में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पर्वतीय वनों में पाया जाता है। नेक्स्ट, तांडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तांडोबा, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। नेक्स्ट, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद है, इसको हम कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जानते हैं यजुर्वेद को। यजुर्वेद दो प्रकार के, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1993 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नेक्स्ट, सुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में स्थित सुमी बैप्टिस्ट चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी है छोटा नागपुर के पठार से होकर बहती है। बस ये जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है दामोदर नदी। भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचायत योजना के खालिस्तान वर्ष शुरू किए गए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है 5वीं पंचायत योजना के पहले वर्ष में। और जो है 5वीं पंचायत योजना कब से कब तक थी? 1974 से 1978 के बीच में। नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? इसका ऑप्शन नंबर है 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आगरा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, सात नोक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में मनाया जाता है सात नोक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव। नेक्स्ट है, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए खालिस्तान में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, कुमायूं हिमालय में किस दो नदियों के बीच में स्थित है? तो ये सतलज और काली, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर सतलज और काली नदी के बीच में है कुमायूं हिमालय। जो कुमायूं हिमालय है, इस जो सतलज और नदी के बीच में है कुमायूं हिमालय, और कुमायूं जो हिमालय है इसका पूर्वी भाग गढ़वाल हिमालय और पश्चिम भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। नेक्स्ट है 1867 ईस्वी में बॉम्बे में आत्माराम पांडुकर द्वारा स्थापित खालिस्तान धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है प्रार्थना समाज, क्योंकि ब्रह्म समाज कब? 1828, आर्य समाज 1875। नेक्स्ट है बात में पंचायत अधिनियम, पैसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1996 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में खालिस्तान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधान द्वारा शासित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दलों का पंजीकरण से संबंधित है 29A। नेक्स्ट, इनमें से किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई के पास में। नेक्स्ट, पुरानी दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं? लाल किले पर, पुरानी दिल्ली मतलब कि लाल किले पर फहराते हैं स्वतंत्र दिवस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए खालिस्तान का प्रावधान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नगर पंचायत का। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदान का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं भांगार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं भांगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। बिना वकील बिना दलील का एक्ट कहा जाता है इसको। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। लॉर्ड केनी 1857 की क्रांति के समय थे। नेक्स्ट तमिलनाडु के आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ भाषा परिवार से है तमिल भाषा का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? ये दिल्ली में स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ये है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बेरन द्वीप में। इसके बाद में अंतिम क्वेश्चन है हमारा संविधान में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को खालिस्तान सूची में दर्शाया गया है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 सूचियों में दर्शाया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आपको याद रखना 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची इसमें संघ सूची है, राज्य है और संवर्ती सूची है। ऐसे 3 प्रकार की सूची है। संघ सूची केंद्र बनाता है, राज्य सूची राज्य बनाता, संवर्ती सूची हम दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 200 महत्वपूर्ण जो रेलवे के प्री के एग्जाम में आए हुए जीके के क्वेश्चन देखे थे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मेरे द्वारा लिए गए थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगाऊंगा तब वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।